Good morning, students. As our last exercise was 10.2, now today we have to discuss very important theorem. According to this theorem, we have to solve the exercise question. Now what the theorem says, any triangle, कोई triangle है, any triangle which has equal sides, बोलता है any triangle which has equal sides, ठीक है, will have equal angles opposite to this. मतलब क्या हुआ, फिर देखते हैं एनी ट्रायंगल विच हैज इक्वल साइड्स विल हैव इक्वल अपोजिट टू दिस. मतलब ये बोल रहा है इफ ए ट्रायंगल ए बी सी अगर इक्वल साइड्स है किसी ट्रायंगल के, तो इसके जो अपोजिट होंगे एंगल, इसके अपोजिट क्या होगा ये एंगल, और इसके अपोजिट क्या होगा ये एंगल, वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल. सो टुडे वी हैव टू प्रूफ. तो गिवन क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी. ठीक है, ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए सी. और व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. वी हैव टू प्रूफ, ये तो बोला है विच हैज इक्वल साइड्स विल हैव, अगर ये इक्वल साइड होंगे विल हैव इक्वल एंगल अपोजिट टू दिस. इसके अपोजिट सी, इसके अपोजिट बी. तो ये क्या हो जाएगा, इफ दिस टू साइड्स आर इक्वल, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल. तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी वी हैव टू प्रूफ. वी हैव टू सम कंस्ट्रक्ट हियर. कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं. व्हाट वी हैव टू मेक कंस्ट्रक्ट हियर, we have to construct here, draw angle bisector of angle A. ठीक है, क्या ड्रॉ किए अपन यहां पे, ड्रॉ एंगल bisector of angle A which meets to side BC, which meets to side BC at D, at point D. ये अपन कंस्ट्रक्ट कर लिए. What do you mean with the bisector? As we know, angle bisector का मतलब क्या होता है, if this angle A means this angle, कौन सा एंगल, the angle bisector मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, as we know एंगल bisector मतलब क्या होता है. ठीक है, तो इसे अपने को क्या मिल गया, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी. ठीक है, प्रूफ करते हैं. प्रूफ क्या करना है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. इफ दिस ट्रायंगल एंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल बी ए डी एंड ट्रायंगल सी ए डी, अगर इफ दिस टू triangles are congruent, so the corresponding angles are equal and the corresponding sides are also equal. तो एंगल बी और एंगल सी अपने आप क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएंगे. ठीक है ना, कौन सा ट्रायंगल, बी ए डी एंड सी ए डी. अगर इस ट्रायंगल को अपन प्रूव कर देंगे कॉन्ग्रुएंट, देन ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग सिंप्लिसिटी क्या हो जाएगा, ये एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी हो जाएगा. सो प्रूफ करते हैं. इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी. ठीक है, अब यहां पे देखो अपने को थ्री साइड्स चाहिए, तो थ्री टर्म्स वी हैव टू मेक, आइदर साइड एंगल साइड. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गिवन दिया है ऑलरेडी स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल्स टू ए सी. ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी, इन ट्रायंगल ए सी डी ए सी. ये कहाँ से आया, गिवन से आया. कहाँ से आ गया, गिवन से आ गया. और यहाँ पे देखो अभी पता चला कि एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी है. ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन. ये कहाँ से आया, बाय कंस्ट्रक्शन से आया. ठीक है, आफ्टर दैट सी हियर एंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी. अब यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या है, ए डी है. AD equals to AD. कॉमन क्या है, साइड है. सो विच कॉन्ग्रुएंसी वी हैव टू यूज, सो बाई विच कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे, साइड एंगल साइड. सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी हैव टू यूज. ठीक है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी वी हैव टू यूज. तो ट्रायंगल ए बी डी congruent to triangle ACD. If these two triangles are congruent, so the corresponding sides are equal and the corresponding angles are equal. So
एंगल ए बी इक्वल्स टू एंगल सी, ये क्या हो जाएगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, व्हाट डू द सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। इफ दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, सो द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल। मतलब अब ये बी डी इक्वल डी सी हो गया और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्या हो गया सी हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने ये देखा क्या बोला, एनी ट्रायंगल विच हैज इक्वल साइड्स, एनी ट्रायंगल विच हैज इक्वल साइड्स विल हैव इक्वल एंगल्स। मतलब अभी यहाँ पे गिवन में क्या था, ए बी इक्वल्स टू ए सी था और अपने क्या प्रूफ किए, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल्स वी हैव टू प्रूफ। इसका जस्ट एक कन्वर्स थ्योरम है। देखो यू नो दिस थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.4, ये कौन सा थ्योरम है, थ्योरम नंबर 10.4। What the theorem says, if two angles of a triangle, अब क्या बोला, if two angles of a triangle are equal, क्या बोलते हैं, अगर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C है, मतलब ये क्या हो गया, गिवन हो गया। ठीक है, देन अगर इफ एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, देन द साइड्स अपोजिट टू दिस, साइड्स इसका एंगल C का अपोजिट साइड ये हो जाएगा, एंगल B का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। देन द साइड्स अपोजिट टू दिस मस्ट बी इक्वल। ठीक है, इफ एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, सो इसके जो साइड अपोजिट क्या हो जाएगा ए बी, और इसका बी का अपोजिट क्या होगा ए सी, तो ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सेम कन्वर्स थ्योरम है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी इक्वल्स टू ए सी, सेम एज इट इज ऐसे करेंगे। ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या कर लोगे, वही कंस्ट्रक्ट कर लेना। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर यू हैव टू मेक कंस्ट्रक्ट हियर, तो सेम एज इट इज यू हैव टू मेक, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। यहाँ पे देखो गिवन क्या था, ए बी इक्वल टू सी, क्योंकि पहले बोला एनी ट्रायंगल विच हैज इक्वल साइड्स, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन था, क्या प्रूफ करना था, ए बी इक्वल एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इन हियर इन दिस कन्वर्स थ्योरम, यहाँ पे क्या है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी है गिवन, और क्या प्रूफ करना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो दिस इज होमवर्क फॉर यू, खुद से करना बन जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, सेम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेना, क्या, एंगल ए इज अ एंगल बाइसेक्टर, तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोलता है क्वेश्चन पे, ए बी इक्वल्स टू ए सी इन ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, फिगर देखो, ए बी इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए सी है एज पर सी और टेक्स्ट बुक, और एंगल ए कितना डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री है, और क्या बोला है, फाइंड एंगल सी, फाइंड एंगल सी। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, एंगल इक्वल्स टू 60 डिग्री, फाइंड एंगल सी। एज वी नो, वी डोंट नो दिस अबाउट, देखो ये तो अपने को पता नहीं है एंगल बी और एंगल सी, बट ये जरूर पता है क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन करते हैं। इफ एंगल सॉरी ए बी इक्वल्स टू ए सी, अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है, तो जो ए बी के अपोजिट क्या है, साइड एंगल है, ये एंगल, और ए सी के जो अपोजिट एंगल है, एंगल बी, बोथ आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। अभी तो प्रॉपर्टी पढ़े हैं अपन, तो एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल सी। वाई, बिकॉज इफ साइड्स आर इक्वल, if any triangle has equal sides, then equal angle opposite to this, opposite to this। ठीक है, मतलब इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी है, देन इसका जो अपोजिट साइड, इसका साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल सी, और इस साइड का अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल बी, सो बोथ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इट मेक्स व्हाट, 180। ठीक है, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, 180। व्हाट इज एंगल ए, 60 डिग्री। व्हाट इज एंगल बी, वी डोंट नो। अब यहाँ पे देखो, एंगल बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एंगल सी है, तो इसको एंगल सी ले लो। ठीक है ना, एंगल बी की वैल्यू कितना है यहाँ पे, एंगल सी, और अपने को फाइंड क्या करना है, एंगल सी वी हैव टू फाइंड। तो एक काम करो, एंगल बी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल सी, तो एंगल सी कर लो। एंगल बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एंगल सी, और एंगल सी को एज इट इज रहने दो। वाई, बिकॉज बोथ आर एंगल्स आर इक्वल। सो आफ्टर दैट 60 प्लस
टू एंगल सी इक्वल्स टू 180, तो टू एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री एंगल सी टू एंगल सी इक्वल्स टू 120 डिग्री अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट इज एंगल ऑफ सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंगल सी का, तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, इट मेक्स 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या हो जाएंगे 60 डिग्री। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। 2 देखो क्या बोलता है क्वेश्चन में, दिस क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट द क्वेश्चन सेज angle equals to angle B, angle equals to angle B, what we have to find out, find AC रेशो BC, मतलब क्या बोला है AC और BC का रेशो पता करना है। ठीक है, एज वी नो, अभी तो देखें एंगल इक्वल्स टू एंगल B है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं इफ एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, तो अपने को ये पता है इफ ये और ये एंगल इक्वल है तो इसके जो अपोजिट साइड होंगे, अपोजिट साइड ये और एंगल B का अपोजिट साइड क्या होगा, ये बोथ क्या हो जाएंगे इक्वल। सो AC इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे BC हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ आया। देन इफ एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, अब एंगल B और एंगल इक्वल है तो इसके जो अपोजिट साइड ये है और एंगल के अपोजिट साइड ये है, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम, अभी जो अपन डिस्कस करे थे थ्योरम। ठीक, अब देखो यहाँ पे AC इक्वल टू BC, अपने को पता क्या करना है AC रेशो BC। अब देखो चल है राइट, AC इक्वल्स टू 1 इंटू BC, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चल राइट AC अपॉन BC इक्वल्स टू 1, लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं। अब देखो और चल है राइट और लिख सकते हैं उसको क्या, और वी हैव टू राइट AC अपॉन BC इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। ठीक है, तो व्हाट इज द रेशो ऑफ हियर, तो रेशो क्या आ जाएगा AC रेशो BC equals to, sorry, AC रेशो BC equals to 1:1। ठीक है, तो AC रेशो BC क्या हो जाएगा 1:1। ठीक है, बस इतना ही रखना है, यदि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो उसके जो अपोजिट साइड हो जाएंगे क्या हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, नाउ सीधा फोर्थ वन, ये क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, क्या बोला है इस क्वेश्चन पे है इन ट्रायंगल ABC, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 बोथ आर सेम। ठीक है, तो बना लेना, इजी बन जाएगा। ठीक है, एंड डाउट देन आस्क। अब देखो इन ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, बोलता है एंगल C इक्वल्स टू एंगल A है। ठीक है, एंगल C इक्वल्स टू एंगल A है। AB कितना है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, AB इज वॉट 4 सेंटीमीटर, AC कितना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, AB 4 है और AC क्या है यहाँ पे 5 है। ठीक है, यहाँ तक क्या पूछा है अपने को, BC पूछा है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ये अपने को पता करना है BC। ठीक है, तो अपने को ये अच्छे से पता है इफ एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, इफ एंगल C इक्वल्स टू एंगल A, तो इसका जो इफ अपोजिट एंगल्स, अब दिस टू एंगल्स आर इक्वल, सो इसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, एंगल A का अपोजिट साइड होगा BC। ठीक है ना, BC, और एंगल C का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा AB, यही तो होगा, दिस टू आर इक्वल, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल A का अपोजिट साइड हो जाएगा, तो एंगल C का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे AB। ठीक है, और एंगल A का अपोजिट क्या हो जाएगा BC, से बोथ आर इक्वल, एज वी नो इफ द टू एंगल्स आर इक्वल तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे इसके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अब AB, अब पता क्या करना है BC पता करना है, AB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, BC वी डोंट नो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC, BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इजी था। ठीक है, जैसा बोलेगा वैसे कर देंगे। आई होप यू टू अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, एंगल B इक्वल्स टू 55 डिग्री। ठीक है, D इज अ मिड पॉइंट, D क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ BC। अब यहाँ पे बोला है इफ D इज अ मिड पॉइंट, क्या बोलता है D इज अ मिड पॉइंट, यही तो बोल रहा है।
अगर ये बोलता है डी इज अ मिड पॉइंट, इट मीन्स वॉट, बी डी इक्वल्स टू डी सी। ये क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे डी सी। अगर ये दोनों ठीक है, इफ डी इज अ मिड पॉइंट इट मीन्स वॉट, बी डी इक्वल्स टू डी सी। टू पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है आंसर। और क्या बोला क्वेश्चन में, मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए बी। ठीक है, बी सी क्वेश्चन सही है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे गलती मिस्टेक लिखा होगा। ठीक है, एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी, और ए बी इक्वल्स टू ए सी ऑलरेडी बोला है क्वेश्चन में, ए बी इक्वल्स टू ए सी ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट एंगल बी ए डी। क्या पता करना है, बी ए डी, दिस वी हैव टू फाइंड। क्या पता करना है, एंगल बी ए डी। ठीक है, अब अपने को सदा साफ साफ पता चल रहा है, इफ दिस एंगल सॉरी दिस साइड्स आर इक्वल, दिस साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स इसके जो अपोजिट क्या होगा, इक्वल ये, और इसके जो अपोजिट क्या होगा ये, बोथ आर क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, सो अब इफ, ठीक है, इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी देन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, या यहाँ पे लिख लो, कहाँ लिखना है, चलो यहाँ लिख लेते हैं, लिख लेते हैं, इफ sides are equal then opposite angles are equal to this। ठीक है, मतलब ये हुआ इफ साइड्स आर इक्वल, तो इसका जो अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल क्या है, यहाँ पे एंगल सी है, और AC के अपोजिट साइड के अपोजिट कौन एंगल बी है, तो दिस बोथ आर इक्वल। तो एंगल बी इज व्हाट, 55 डिग्री, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा से यहाँ पे 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, अगर एंगल ए बी इज 55 तो एंगल सी इज ऑल्सो इज व्हाट, 55 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब ये देखो, अब अपने को पता क्या करना है, बी ए डी पता करना है, तो एंगल ए तो पता चल जाएगा ना। देखो, इंट्रो एंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इट मेक्स व्हाट, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री है। व्हाट इज एंगल ए, वी डोंट नो। व्हाट इज एंगल बी, 55 डिग्री। व्हाट इज एंगल सी, 55 डिग्री, ये तो है 180। सो 55 प्लस 55 110 डिग्री इक्वल्स टू 180। तो एंगल ए कितना हो जाएगा उसमें, यहाँ पे 180 माइनस 110 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका 70। बट यहाँ पे जो एंगल ए नहीं पूछ रहा है स्टूडेंट से, देखो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, होल एंगल, ये होल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 70 डिग्री, मतलब ये होल एंगल 70। बट क्वेश्चन में अपने को क्या पूछा है, व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड, बी ए डी, क्या पूछा है, बी ए डी, ये रेड वाला जो मैंने मेंशन किया वो अपने को पूछा है। ठीक है ना। अब देखो, विकांत से बोल सकते हैं कि ये अगर ये टोटल 70 है तो इसको अपन नहीं बोल सकते ये 35 है और ये 35। वाई, बिकॉज दिस टू एंगल्स आर नॉट इक्वल, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि बोथ एंगल्स आर इक्वल, मतलब कौन सा, एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी बोथ आर इक्वल। विकांत से, वाई, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन है नहीं, कहीं पे एंगल बाइसेक्टर की बात किया नहीं है, किया है क्या, नहीं किया है। सो क्या करना पड़ेगा अपने को, वी हैव टू प्रूफ। क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, मतलब एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो वी हैव टू प्रूफ कॉन्ग्रुएंट इन ट्रायंगल। समझ आ रहा है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब यहाँ पे देखो, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है, क्यों है, कहाँ से मिला अपने को, गिवन से मिला। ठीक है, और यहाँ पे ये भी पता चला अपने को एंगल बी, ठीक है ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी। ठीक, ठीक है, और अपने को भी पता चला एंगल बी इक्वल्स टू क्या है, एंगल सी। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी ले लो।
या फिर ऐसा ले सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखो ये भी इक्वल है, देखो इसको मत लो, देखो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया, ठीक है, ये कहाँ से आया, गिवन से, ठीक है। यहाँ पे देखो बी डी इक्वल्स टू डी सी, बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये देखो बी डी इक्वल्स टू डी सी, ये भी कहाँ से आया स्टूडेंट्स, गिवन से आया, ठीक है ना, ये भी गिवन से आया। और यहाँ पे देखो ए डी क्या है, ए बी डी में और ए डी सी बोथ द ट्रायंगल, ए डी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉमन है, ए डी इक्वल्स टू ए डी, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। सो विच कॉन्ग्रुएंसी वी हैव टू यूज, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लगाएगा, सो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, कौन सा कॉन्ग्रुएंसी लग जाएगा, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल ए बी डी congruent to triangle ACD. If these two triangles are congruent, it means what, corresponding sides are equal and corresponding angles are equal. तो एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाएगा, CAD, एंगल BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, CAD। इफ अब देखो ये टोटल एंगल कितने का था, यहाँ पे 70 डिग्री था, तो कंफर्मेशन है ये जो एंगल है, अभी अपने को क्या निकल गया यहाँ पे, ये एंगल, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल बोथ क्या है यहाँ पे इक्वल है, ठीक है ना, मतलब ये एंगल, इस रेड वन, ये जो एंगल और ये एंगल क्या होगा यहाँ पे इक्वल, एंगल बी एडी इक्वल टू एंगल सी एडी है। तो कंफर्म है उसमें क्या करा, एंगल बी एडी इक्वल टू एंगल सी एडी है, अगर ये पूरा एंगल ए 70 डिग्री है तो ये कितना होगा 35, और एंगल सी एडी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 35 डिग्री। ठीक है ना, समझ आया, ठीक है ना। इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल इट मींस, और ये टोटल कितना है 70 है, तो ये 35 होगा और ये क्या होगा 35, दोनों हाफ हो जाएंगे, ठीक है। आई थिंक यू टू अंडरस्टैंड। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ सी दिस क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। ये हेक्सागन है, 1 2 कितने साइड्स हैं यहाँ पे, 1 देखो 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, अगर इसको आप छोड़ दो, ठीक है ना, इसको अपन थोड़ा सा ओमिट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, हेक्सागन, 6 साइड्स आर देयर, मतलब कितना है यहाँ पे हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन। अगर 5 साइड्स रहता तो पेंटागन होता, ठीक है। अब क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये याद रखना 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पे पॉलीगन होते हैं। देखो पॉलीगन क्या होता है, क्लोज्ड फिगर विच मेड अप ऑफ, क्लोज्ड फिगर ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं, व्हाट इज पॉलीगन, पॉलीगन पहले समझना पड़ेगा इसके लिए। पॉलीगन क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट। लिख लेना, पॉलीगन क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर, लिखा देता हूं चलो, पॉलीगन क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 3 और more than 3 line segment, ठीक है। क्या बोला, क्लोज फिगर मेड बाय 3 और 3 से ज्यादा, तो ट्रायंगल पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूं ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे क्लोज फिगर है, तो ट्रायंगल क्या है, यहाँ पे पॉलीगन है। तो क्या लिया, क्लोज फिगर मेड बाय 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, या तो 3 या फिर मोर देन 3। अब ये तो 6 है। अब यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन होते हैं स्टूडेंट्स, एक रेगुलर पॉलीगन होता है और इर्रेगुलर पॉलीगन होता है। रेगुलर पॉलीगन एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। इन द रेगुलर पॉलीगन all sides are equal and all angles are equal, but in the irregular polygon all angles are different, all sides are different, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये रेगुलर पॉलीगन है, ये क्या है, पॉलीगन है, ठीक है ना। ये क्या है, हेक्सागन क्या है, पॉलीगन है। पेंटागन क्या है, पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल क्या है, पॉलीगन है। बस क्लोज फिगर होना चाहिए। यहाँ पे हेक्सागन है, ये क्या है, अब इनडायरेक्टली अपन इसको क्या मानेंगे, रेगुलर पॉलीगन। क्या मानेंगे अपन इसको, रेगुलर पॉलीगन। वाई, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है। तो अभी मैंने क्या बोला, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, एंड इर्रेगुलर पॉलीगन ऑल साइड्स आर डिफरेंट और ऑल एंगल्स आर डिफरेंट। इसको अपन किस बेस से मान लेंगे, फिगर को, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो अब इसको रेगुलर पॉलीगन माने हैं तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये स्क्वायर, मतलब ऑल साइड्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। और ऑल एंगल्स, ये जो एंगल है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल एफ इक्वल्स टू, ये सब क्या हो जाएंगे, एंगल इक्वल है।
एंगल इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, एंगल डी इक्वल टू एंगल एफ, सब क्या है यहाँ पे एंगल्स क्या आ जाएंगे, इक्वल है। वाई? बिकॉज रेगुलर पॉलीगन। अब यहाँ पे ये देखो स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल देखो, कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल सी ई डी। अब सबसे पहले ये पता करेंगे, देखो अब रुक जाओ अभी ट्रायंगल मत जाओ। अब यहाँ पे ये देखो, अगर ये ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो इसके ऑल एंगल, ईच एंगल कितने के होंगे? ईच एंगल हाउ मेनी आर देयर? तो अपने पास एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? इंटीरियर एंगल्स का एक फॉर्मूला है ईच एंगल के लिए। अगर अपने को पता करना है कि ईच एंगल कितना है, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल, ईच एंगल, और ईच एंगल क्या होता है? इक्वल। तो इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला क्या होगा? n-2 इंटू 180 अपॉन n। ठीक है। अगर मैं टोटल इंटीरियर एंगल की बात करूं, टोटल इंटीरियर, इसको मैं हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नहीं, ये है फॉर्मूला, टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, टोटल इंटीरियर कितना है? तो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180। ठीक है, तो फॉर्मूला में बैठा दो इसको। व्हाट इज n? नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड क्या है यहाँ पे? 6 है, तो 6 - 2 इंटू 180। तो 6 - 2 इज व्हाट? 4 इंटू 180। तो इट मेक्स 180 इंटू 4 हो जाएगा 0, 4 8 जा 2 का 2 3 520। जस्ट मिनट, 520 नहीं होगा, 400 4 8 जा 32 का 2 3, यही हो जाएगा 720। कितना हो जाएगा? 720। तो इसका मतलब ये हुआ टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ दिस हेक्सागन कितना हो गया? 720। और अपने को ईच एंगल चाहिए, तो ईच एंगल के लिए क्या करोगे? ईच एंगल के लिए क्या करोगे? 720 डिवाइडेड बाई 720 डिवाइडेड बाई हाउ मेनी साइड्स आर देयर? हेक्सागन है, तो किससे डिवाइड कर दो? 6 से डिवाइड कर दोगे। तो ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? टोटल इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस हेक्सागन। अगर बाय द वे पेंटागन होता तो एन की वैल्यू क्या हो जाती? 5 हो जाती। अगर क्वाड्रिलेटरल होता, दिस फिगर इज क्वाड्रिलेटरल, तो वो हाँ क्या हो जाता? 4 हो जाता। अगर बोलता है डेक ऑक्टागन है, ऑक्टागन में क्या होता है? 8 साइड्स होते हैं, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। फिलहाल अभी क्या है? 6 है, हेक्सागन है मतलब 6, तो नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 6, तो एन इक्वल टू यहाँ पे 6 हो गया। तो टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ दिस हेक्सागन इज 720। ठीक है, तो ईच एंगल कैसे निकालोगे? 720 डिवाइडेड बाय 6। व्हाट इज 6? नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा कितना? 120। इट मीन्स एंगल इक्वल्स एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, ईच एंगल विल बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये पता चला कि एंगल डी भी क्या है यहाँ पे? 120 डिग्री है। ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल देखो, अब क्वेश्चन में आओ। अब इन ट्रायंगल, इसको याद रखना स्टूडेंट से, वेरी इंपॉर्टेंट है ना ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है और ये। ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल, क्या देखते हैं? इन ट्रायंगल ईडीसी, इन ट्रायंगल ईडीसी में देखो, अगर इन ट्रायंगल ईडीसी में देखो, अब ये देखो, ये साइड और ये साइड इक्वल है, क्या है यहाँ पे? हियर ईडी इक्वल्स टू सी डी है, यही तो है। ईडी इक्वल टू क्या है? सी डी है। अब अगर ईडी इक्वल टू सी डी है, तो इसके जो अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे? एक्स, और इसके अपोजिट एंगल पे क्या हो जाएंगे? एक्स। ठीक है, तो एंगल ई, ये जो एंगल लो सी ई डी, ऐसा ले लो, सी ई डी इक्वल्स टू सी ई डी इक्वल्स टू सी, ऐसा ले लो, ई सी डी ले लो। ये दोनों क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। ये तो हो रहा है, ये दिस टू साइड्स आर इक्वल, तो इसके जो अपोजिट, इसके अपोजिट क्या है? एंगल ये है, और इसके अपोजिट क्या है? एक्स है। बोथ क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ये एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पे एक्स। ठीक है, तो सी डी इक्वल टू एक्स इक्वल्स टू, तो सी डी की वैल्यू कितने यहाँ पे? एक्स है, तो ई सी डी भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। नो इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ई डी सी, अब ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स, और ये कितना है? 120 है।
ठीक है ना, EDC दिस ट्रायंगल स्टूडेंट्स। तो ये x है, तो ये भी क्या हो जाएगा x, अभी तो पता कि x है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x प्लस एक्स 2x इक्वल्स टू 120 इक्वल्स टू 180। तो 1 कितना होगा, 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 120। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 120 हो जाएगा कितना, 60 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या होगा 60/2, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस क्वेश्चन। तो समझ आया कॉन्सेप्ट किसका, पॉलीगन का। रेगुलर पॉलीगन मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट क्वेश्चन में अपने को नहीं बोला है, बट इनडायरेक्टली अपन क्या ले रहे हैं, उसको अपन रेगुलर पॉलीगन ले रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अगर बोलेगा n-2 दिस फॉर द होल फॉर, अगर नंबर ऑफ साइड हो गया 8 तो यहाँ पे 8 पुट अप कर देना, तो ऑक्टागन का इंटीरियर निकल जाएगा। ठीक है, और अपने को पता है इन दिस ट्रायंगल ECD इफ दिस एंगल्स दिस साइड्स आर इक्वल, तो इसके जो अपोजिट एंगल होगा और इसके जो अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो x, ये भी x होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर इन ट्रायंगल EDC x प्लस इक्वल्स प्लस 120 इक्वल्स टू 180। ठीक है, आफ्टर इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, मेक रिवाइज ऑफ दिस टॉपिक, very important exercise for your examination. And students, one thing also, this try this, very important। देखो ये try this दिख रहा है आपको, ये try this पेज नंबर 216 you have to solve by yourself। इसको कर लोगे तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दिस एंड दिस। ठीक है, very important, try this, so you have to make by yourself। Is there any doubt, then ask, message or call personally। Okay students, thanks to all of you।